मेरे आका मदीने बुला लीजिए, मेरे आका मदीने बुला लीजिए। सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए, तड़प रहा हूँ मदीने के हाज़िरी के लिए। इरशाद फरमाया कि वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ा बिही, फरमाया एक वो ज़ात जो सच लेके तशरीफ़ लाई और एक वो जिन्होंने उसकी तस्दीक़ की। औलाइका हुमुल मुत्तक़ून, फरमाया यही लोग परहेज़गार हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू, लेकिन वो चंद एक बातें जो मेरे और आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं वो अर्ज़ करता हूँ। हमारे ज़माने में ना बहस बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों को दलाइल का शौक़ हो गया है और नकली दलाइल मिलने के बाद फिर कुछ लोग अकली दलाइल मांगते हैं। वो कहते हैं जी आपने बात कर दी, दीन का हुक्म सुना दिया, फतवा मुफ्ती साहब आपने दे दिया, अब मेरी अकल का क्या करूँ, वो भी नहीं मानी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कमाल ये है कि उन्होंने दीन के मुकाबले में अक्ल को नहीं देखा, मोहम्मद मुस्तफ़ा की रज़ा को देखा है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद ने कहा कि वो सच लेके तशरीफ़ लाई यानी ज़ाते मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो जिन्होंने तस्दीक की यानी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला। औलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही लोग परहेज़गार, यही लोग परहेज़गार हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस बात को बतौर एजाज़ के बयान किया है। इको ज़रा कम हो जाए जिसकी, बतौर एजाज़ के सरकार ने बयान फरमाया, बतौर एजाज़ के। हुजूर फरमाने लगे मेरे सामने, मैंने जिसके सामने दीन पेश किया उसने दलील मांगी, ये नहीं कि दलील है नहीं, हुजूर का तो पूरा वजूद ही दलील है। कद जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, पूरा वजूद सरकार का दलील है। लेकिन हुजूर फरमाते मैंने जिसके सामने दीन पेश किया उसने दलील मांगी, फरमाया ये मेरा अबू बकर सिद्दीक है। मैंने इनके सामने दीन पेश किया है, दलील मांगी कोई नहीं, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। सरकार ना मिराज पे तशरीफ ले गए। वाकया मिराज खासा मुश्किल वाकया है, अभी तक बहुत सारे लोग वहां अकल दौड़ाते हैं, लड़ाते हैं। वाकया मिराज एक मुश्किल तरीन वाकया है। देखे ना 18,000 साल का सफर। चले हम नहीं जिक्र करते आसमानों पे जाने का, जमीनों आसमान देखने का, ये सारी बातें न भी की जाएं तो बैतुल मुकद्दस तक जाने आने में महीनों लगा करते थे। हरम शरीफ से बैतुल मुकद्दस जाना और वापस आना ये महीनों का रास्ता था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं जब हुजूर मिराज पे गए और वापस आए, और पता है बयान क्या फरमाया कि 18,000 साल का सफ़र हो गया पर बिस्तर अभी भी गर्म था। और आसान करता हूँ, ये सर्दियों में बिस्तर में चले जाते हैं ना जब, तो गर्म हो जाता है। पंजाबी जी कहते हैं निगाह हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाहर निकले तो फिर ठंडा हो जाता है। वुज़ू करते हैं ना जब, तो पानी चलाते हैं ज़मीन पर तो वो थोड़ी देर चलता है कच्ची ज़मीन पर, फिर ज़मीन में जज़ब हो जाता है। लकड़ी के दरवाजे को लोहे की कुंडी होती थी, तो दरवाज़ा जब बंद करते थे तो थोड़ी देर कुंडी हरकत करती थी, फिर वो ठहर जाती थी। 18,000 साल का सफ़र हो गया, सरकार वापस आए तो बिस्तर अभी गर्म था, पानी अभी चल रहा था, कुंडी अभी भी हिल रही थी। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तो उसका जवाब दिया। फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं असल वजह यह है कि जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है, ये तो जवाब हुआ। लेकिन
अब जो आदमी अकल दौड़ाए उसे ये बात कैसे मनवाई जाए। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कलमा पढ़ते थे, लेकिन वाकया मिराज के बाद वो इर्तिदाद का शिकार हो गए, मुर्तद हो गए, दीन छोड़ गए। और वो दौड़े दौड़े हजरत सिद्दीक अकबर के पास आए। ये मुस्तदरक लिल हाकिम में अल्फाज मौजूद हैं। जाके कहने लगे कि अबू बकर सिद्दीक, अगर कोई कहे कि मैं रातों रात बैतुल मक़दस गया हूँ और सुबह होने से पहले वापस भी आ गया हूँ तो आप मानेंगे? तो फरमाया ये मानने वाली बात ही नहीं। तो कहने लगे फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कहा है। तो जनाब सिद्दीक अकबर फरमाने लगे अगर नबी पाक ने कहा है तो फिर हक और साची कहा है। और ये लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ है, ये जोश खिताबत में नहीं कह रहे, ये जुमले हैं हदीस में। उन्होंने कहा अबू बकर होश करो, क्या कह रहे हो? रात के थोड़े से हिस्से में गए, लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, थोड़े हिस्से में गए और सुबह होने से पहले वापस भी आ गए। आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर फरमाने लगे ये तो छोटी सी बात है, अगर मेरे नबी पाक इससे बड़ी बात भी कहेंगे तो मैं उसको भी मानने के लिए तैयार हूं। हमारा रट्टा पता क्या है? सबको पता है कि सूद नाजायज है, लेकिन कभी लोग इंश्योरेंस के हवाले ढूंढने लग जाते हैं, कभी कोई और कहानी बना लेते हैं। 15-16 मुफ्तियों से पूछते हैं, और मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ ज़्यादा लोगों से पूछता ही वो है जो गुंजाइश तलाश करता है कि कहीं से कोई गुंजाइश मिल जाए और मैं कहीं से किसी तरीके से इसको अपने हक में कर लूँ। दोस्तों याद रखना इस बात को हमेशा, जब दीन का मामला आए, रसूल कायनात की बात आए, अगर अक्ल दौड़ाओगे तो दीन का मज़ा ख़राब कर बैठो, नमाजों का करार जाता रहे, कुरान पाक में दिल नहीं लगेगा। और अगर रब रसूल की बातें आंख बंद करके मानोगे तो मुसलमान होने का मज़ा आ जाएगा। सोचना था पर कलमा पढ़ने से पहले सोचना था, अब तो पढ़ लिया ना कलमा, अब सोचने का नहीं, अब तो गुलामी करने का टाइम है। देखें 1500-1600 सहाबा से हुजूर ने फरमाया चलो भाई उम्रा करने चले। यहाँ उलमा साहब, मुफ्ती साहब, उलमाए किराम में से कोई शख्स कहता है, एक ग्रुप बना लेता है कि उम्रे पे जाना है, किसी ट्रैवल एजेंट से बात हो गई, वहां जाके पता चला एयरपोर्ट पे कि वो जी फ्लाइट कैंसिल हो गई है या किसी वजह से फ्रॉड हो गया है, तो पीरी मुरीदी कायम रहती है। वो कहेंगे शायद पीर साहब भी साथ ही मिले हुए, देना भी खा देने भी। 1500 सहाबा, गौर करना मेरी बात, और पहुंच गए मकामे हुदैबिया पर। वहां जा करके उम्रे का हिराम बांधा हुआ है और सरकार ने फरमाया चलो उम्रा करेंगे। जहाँ वहाँ पहुँच गए तो कुरैश मक्का ने कहा इस साल नहीं करने देंगे, अगले साल आइएगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ मुआहदा कर लिया और शर्तें बड़ी सख्त थी। मुआहदा हो गया। अब 1500 आदमी है, वापस जाना है, यहूदी पूछेंगे, ईसाई पूछेंगे कि बगैर उम्रे के आ गए, बड़ा डर है तानों का। नबी करीम ने फरमाया अभी हिराम खोल दो। सारे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। हजरत उमर फरमाते हैं जिसने सबसे पहले उठ के हिराम खोला वो अबू बकर सिद्दीक थे। मैंने उन्हें कहा अबू बकर आपको बड़ी जल्दी है, तो कहने लगे यार जल्दी वाली बात ही कोई नहीं, मैंने नबी पाक के कहने पर बांधा था, हुजूर के कहने पर खोल दिया है। तो उन्होंने पहले सबसे बात ये की कि तस्दीक की, सरकार ने जो फरमाया उन्होंने माने, उसे तस्लीम किया। देखो लोग अपने उस्ताद के हुक्म से गुंजाइश निकाल लेते हैं, पीर साहब के हुक्म से गुंजाइश निकाल लेते हैं, ना इनकार करना हम निकाल लेते हैं। हमें गुंजाइश निकालनी, हम कहते हैं नहीं आज नहीं जाना, पीर साहब ने तो कहा है कि अब्बा राजी होगा तो अल्लाह राजी होगा। आज अब्बा जी का मानने का मूड बन गया है, जब प्रोग्राम बन जाए हमारा मिजाज होता है गुंजाइश। जनाब अबू बकर सिद्दीक ने कभी गुंजाइश नहीं निकाली। हम बड़ी वजाहतें पूछ के ना जी कब आऊं, कितने बजे आऊं, कैसे आऊं, क्या करूं, गुंजाइशें निकालते। यारो ये चीज मजा खराब करती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर तैयार रहना, एक रात मैं और तू हिजरत करेंगे।
एक रात हिजरत करेंगे, एक रात, वो रात नहीं बताई। सैयदा आयशा सिद्दीका कहती हैं वो हुजूर ने जो कहा तो फिर मैंने अपने बाप को एक रात भी सोते हुए नहीं देखा। कहा तो ये था ना कि एक रात हिजरत करेंगे, लेकिन सारी रात वो खड़े रहते दरवाजे, सारी रात। जिस दिन जाना था ना, सरकार ने दरवाजे पे दस्तक देने के लिए हाथ रखा तो दरवाजा खुल गया। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरवाजे के साथ खड़े थे। हुजूर ने फरमाया सोए नहीं? आंखों में आंसू आ गए। अर्ज की सोने जिस दिन कहा था ना जाना है, मैं तो उस दिन से नहीं सोया, यहीं पे खड़ा रह, यहीं पे इंतजार कर। इंसान पर उसका नजरिया जब हावी होता है ना, जब उस पर हावी होता है नजरिया, तो फिर उस पर चीजें तारी होने लगती हैं। जब पूरी तौर पर इंसान को इंशराह सदर हो जाता है ना, ये चीज ठीक है, फिर बंदा अपने बच्चे भी उस काम लगा देता है, फिर अपने घर वालों को भी लगा देता है। हजरत सिद्दीक अकबर हुजूर को गारे सौर पे लेके गए। 40,000 दिनार पास थे, वो सारे ले लिए। अपने खादिम से कहा कि तू ऊंट तैयार रखना और मेरा इशारा मिलते ही गार के उस पार ऊंट लेके आना, ये खादम की ड्यूटी। अपने दूसरे गुलाम से कहा कि बकरियां दूर दूर चराना और शाम हो जाए तो गारे सौर के करीब लाना, मेरे नबी पाक को ताज़ा दूध मिलना चाहिए। गली में लड़ाई हो रही हो तो लोग बेटे को नहीं भेजते, कहते मैं खुद जाके देखता, तू छोटा है तो इधर ही बैठ। लेकिन अपने पुत्र की ड्यूटी लगाई बेटे की। फरमाया बेटा सारा दिन ख्याल रखना काफिरों की साजिशों का, और रात को आके मुझे खबर करना, मुझे इत्तला दे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बेटे को भी काम पे लग, इधर देखो मेरी तरफ, जवान बेटी, जवान बेटी हजरत अस्मा बिनते अबी बकर, यहाँ जहाँ आप रहते हैं ना, जहाँ बच्ची पैदा होके बड़ी होती है, वो सारे उसके चचा होते हैं, मामू होते हैं, अपने होते हैं। लेकिन अपनी गली के नुक्कर पर भी अगर करियाने की दुकान हो तो बच्ची रात को माचिस लेने नहीं जाती, बच्ची को इजाजत नहीं होती। अगर वो चली जाए तो वालिद पूरे घर को तूफान बना के खड़ा कर, बच्ची क्यों गई? भाई उसका अपना ही मोहल्ला है, वो दुकानदार को भी चचा कहती है, बाप पर्दा गई है, कोई इशू नहीं। लेकिन ये वालिद के लिए ये बात काबिल कबूल है। मैं सही कह रहा हूँ? भाइयों के लिए ये बात काबिल कबूल है। अल्लाह करे मैं आपको समझा सकूं। आप उस शख्स के तज़किरे में बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को वफा के दामन के साथ भर के रखा हुआ था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जवान बेटी की ड्यूटी लगाई। फरमाया पुत्र बेशक हालात ठीक नहीं हैं, पर मेरे करीम रसूल को बासी खाना नहीं मिलना चाहिए, ताज़ा खाना लेके आना और मेरे नबी को गार में ताज़ा खाना पहुंचाना। ताज़ा खाना पका के तौर पे ना अब रास्ता बन गया है। लेकिन अब भी जो हाजी ज़ियारत करने जाते हैं वो सवेरे सवेरे जाते हैं, और रास्ते में कई जगह बैठने का, चाय पीने का, बोतल पीने का बंदोबस्त है, फिर भी हाजी डींगे मारते हैं आके। तो मैं गया जी माशाल्लाह, मैं गया 3 घंटे में मैं आ भी गया, बड़ा बहादुर हूँ मैं। और आबादी आज भी कोई नहीं गारे सौर के पास। लेकिन यारो वो वक्त कि जब वहाँ दूर दूर तक किसी का निशान नहीं, तो दिन के वक्त जाते हजरत अस्मा ने रात को जाना। इब्ने हशाम लिखते हैं जनाब अस्मा कहती हैं एक रात मैंने रोटी पहुँचाई है, अगले दिन मैं खाना बना रही थी, मैं खाना बना रही थी। मैं किसी गरीब की बेटी नहीं थी, मैं सरदार की बेटी थी। मेरे घर की तरफ कभी किसी ने आंख उठा के नहीं देखा था। हजरत अस्मा फरमाती हैं मैं रोटी पका रही थी, दोपहर का वक्त था, तो बाहर शोर हुआ। मैं बाहर गई तो अबू जहल कई लोगों को लिए मेरे दरवाजे पे खड़ा था। मुझसे पूछता है अस्मा कहाँ गए हैं तेरे बाप? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके कहाँ गए? हजरत अस्मा कहती है मैं दोराहे पे खड़ी हो गई। अगर कहती हूँ कि मुझे खबर है तो ये बात वफा के खिलाफ है, ये तो पकड़ लेंगे और तकलीफ पहुंचाएंगे। और अगर मैं कहती हूँ मुझे पता नहीं तो ये झूठ है, और झूठ बोलना मेरे नबी पाक की शरीयत इजाजत नहीं देती।
अब मैं क्या देखे ना, यहाँ लोग बात बात पे झूठ नहीं बोलते, नौजवान लतीफे सुनाते हैं, झूठे कहानियां सुनाते हैं, झूठ की सजा भी कोई नहीं पाकिस्तान में। आईने पाकिस्तान में झूठ की सजा ही कोई नहीं सिरे से, इसलिए सादक और अमीन बंदा ढूंढने से ही मिलता है। हजरत अस्मा कहती मैं दोराहे पे खड़ी हो गई, अब करूं तो क्या करूं, जाऊं तो किधर जाऊं। आप फरमाती उसने दूसरी दफा पूछा कहां गए तेरे वालिद हुजूर को लेके, मैं फिर चुप हूं। तीसरी दफा जोर से बोला बताती क्यों नहीं। कहती अब मैंने सारी हिम्मत जमा की, सारी ताकत इकट्ठी की, और मैंने अबू जाल से ऐसा जुमला कहा कि वो हार गया, वो शिकस्त खुर्दा हो गया। कहती है मैंने कहा अबू जाल सुन, फिर हिम्मत है तो सुन, तेरे अंदर जितनी ताकत है तू सारी लगा ले, मुझे पता है वो दोनों कहाँ हैं, पर मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं। मैं बताऊं, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। आजा आजा, मुझे खबर है, मुझे पता है कि वो कहाँ हैं, पर मैं बताऊंगी। बोलिए मैं बताऊंगी। और यारो देखो ये दलेरी, ये सिद्दीका है, क्योंकि सिद्दीक अकबर की बेटी है। जब बंदा हार जाता है ना, दलील नहीं होती, फिर वो यहाँ गाली देता है माज़अल्लाह, यहाँ हाथ उठाता है। अबू जाल ने भी एक थप्पड़ मार दिया। कहती मेरे कान में बाली थी, मैं जमीन पे गिरी, मेरा कान फट गया, खून बहा। और लोगों में सरदार की बेटी थी, कभी किसी ने आंख उठा के नहीं देखा था। लोगों ने अबू जाल को पकड़ा, ले गए, चल तू बच्चियों के मुंह लगता है। कहती है मैं उसी वक्त उसी तरह उठी, मैंने खून साफ किया, मैंने अपने कान पर चादर लपेटी, मैं फिर रोटी पकाने लगी। आज रात ना मैंने पहले से ज्यादा अंधेरा होने दिया, रात गहरी हो गई, खाना लिया। वो देखो गारे सौर कहाँ, जरा गौर करो रात का सन्नाटा, दुनिया सोई हुई। हजरत अस्मा कहती हैं जब मैं गई, खाना रखा और चिराग जलाया, मेरा लिपटा हुआ चेहरा देखा तो अबू बकर सिद्दीक परेशान हो गए। पुत्र खैर है, बेटे खैर है। वो बेटी कभी बिस्तर से गिर जाए ना, बाप घर ना हो, तो बाप कहता हो खो मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बच्ची को तकलीफ पहुंच गई, घर में गिर गई, पैर फिसल गया। बेटे क्या हुआ, चेहरा क्यों छुपाया है। अब्बा जी कुछ नहीं कुछ नहीं। बेटे मसला क्या है, आप ये खाना खाएं, देखें क्या बना के लाई। नहीं बेटे बताओ। जनाब सिद्दीक अकबर की तशवीश देखी तो सरकार बोल पड़े, करीम महबूब फरमाने लगी अस्मा अबू बकर परेशान हो रहे हैं, बताती क्यों नहीं, ये क्या है चेहरे में, क्या तकलीफ है। जनाब अस्मा कहती है मैंने खोला ना जब दुपट्टा तो खून फिर बहने लगा। मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह अबू जाल आया था, वो पूछता था क्या करती, बताती तो फिर भी मसला था, ना बताती तो झूठ था। हुजूर उसने थप्पड़ मारा है, मेरा कान फट गया, पर मैंने हुजूर बताया कुछ नहीं। जब हजरत अस्मा बिनते अबू बकर सिद्दीक ने ये लफ्ज कहे तो जरा गौर करना ना, हजरत सिद्दीक अकबर कहाँ खड़े थे कि उनके दरवाजे पे आ गए थे लोग, घर तक पहुंच गए मुखालिफ, इतनी ताकत के बच्चियों पर हाथ उठाने लगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सुना तो रो पड़े और आंसू ना अपने दामन में छुपाने लगे। मेरे महबूब की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन जो हुजूर ने दुआ दी तो हजरत अस्मा कहती हैं कि बस मेरी मेराज हो गई। रसूल करीम फरमाने लगे ए अल्लाह मैं अबू बकर से राजी हूं, तू भी इससे राजी हो। कुर्बानी का जो लेवल है हमारे यहाँ ना, एक बात याद रखना, ये सोच समझ के प्यार करोगे तो मजा कोई नहीं आएगा। प्यार का मजा तब भी आता है जब सारा कुछ छोड़ छाड़ के प्यार किया जाए, पूरी गुलामी की जाए पूरी। मैं दोस्तों से कहता हूँ कि इतनी दाढ़ी का भी कोई वजन नहीं और पूरी मुट्ठी का भी, तो फिर छोटी क्यों रखते हो, फिर माना क्या है। गुलामी जो कर ली, नारा जो लगा लिया, बात जो कर ली, तय जो हो गया कि गुलाम है रसूले कायनात के, तो फिर हमें खुला लिबास पहनने में कोई दुश्वारी होनी चाहिए, फिर पगड़ी हमें दिक्कत देगी, फिर हम ये कहेंगे कि नमाज में मेरा दिल नहीं लगता, फिर हम ये कहेंगे कि ओहो बड़ा मुश्किल है, लोग शरीयत पे चलने नहीं। ये कहानियां हैं और ये उतनी देर होती है जितनी देर प्यार नहीं होता। प्यार हो जाए तो कहानियां नहीं होती, फिर तो गुलामी होती है, फिर बिगड़ जाए जिसने बिगड़ना है।
जाए जिसने जाना है, फिर एक ही बात नजर आती है और वो होता है महबूब का चेहरा और महबूब का जलवा और महबूब करीम की गुलामी। बस ये चीज नजर आती है। माल ना बड़ा प्यारा होता है बंदे को, होता है कि नहीं? हल्की हल्की हाँ करते हो, नहीं होता प्यारा? तो कर दूं यहाँ की किसी मस्जिद के लिए ला यार, देखो ना, होता है ना प्यारा माल इंसान को प्यारा। और अगर मेहनत से कमाया जाए तो फिर तो बड़ा ही प्यारा हो। हजरत सिद्दीक अकबर ने ना अपना सारा माल एक दफा नहीं कई दफा दिया। हिजरत पर जाते वक्त भी सारा दिया, हिजरत पर जाते वक्त भी सारा दिया। और फिर हुजूर ने जंग के लिए ऐलान किया तो फिर भी सारा ही दिया। मस्जिद बनने की बारी आई तो फिर भी माल। मौलाना हसन रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के भाई थे, वो फरमाया करते थे, बयां हो किस जुबान से मर्तबा सिद्दीक अकबर का कि महबूबे खुदा